हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक मेड लर्न। एंड आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एचएमएम, हाउ टू रीड एचएमएम एंड व्हाई एचएमएम। सो हम होम्योपैथी तो ले लेते हैं, बट स्टिल रिगार्डिंग एचएमएम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से हम एचएमएम को प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते। सो बेसिकली एचएमएम स्टैंड्स फॉर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। सो ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है, विच इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ एचएमएम। तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है, ये एक बुक है जिसमें नंबर ऑफ़ ड्रग्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, बट सिस्टमेटिकली दे आर अरेंज। और जो ड्रग्स इस बुक में मेंशन किए गए हैं वो हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूव किए गए हैं ऑफ बोथ सेक्सेस एंड ऑफ डिफरेंट एजेस। सो इट्स डेफिनेशन इज़ लाइक इट इज़ अ बुक कंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स विच आर प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड ऑफ डिफरेंट एजेस। I will show you another definitions of HMM as well, so that you will get clear idea regarding HMM. For knowing another definition of HMM, that is homeopathic materia medica, हम एक बार होम्योपैथी क्या है वो भी देख लेते हैं, so that HMM के रिलेटेड जो कुछ भी आइडियाज़ है या फिर कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो होम्योपैथी क्या है, तो द वर्ड होम्योपैथी इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होम्योस मीन्स लाइक और सिमिलर एंड पैथोस मीन्स सफरिंग. Meaning of the word homeopathy, that is homeos means similar and pathy means the sufferings. Homeopathy is a system of therapeutic for treating people and animals on the basis of simple principle similia similibus curent. So जो होम्योपैथी है ये हमारे इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, that is similia similibus curent, which means like cures like. इसके ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे एज हमारा आज का टॉपिक है एच। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको बताई, डैट इट इज़ अ बुक कंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग्स मतलब ही रेमेडीज़ या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड ऑफ डिफरेंट एजेस। और दो डेफिनेशन है तो वो भी देख लेते हैं, डैट इज़ मटेरिया मेडिका इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स मेडिसिनल मटेरियल्स फॉर द क्योर ऑफ सिक. इट इज़ अ बुक विच कंटेन्स द कलेक्टेड फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस, clinical experiences including their pharmacodynamic effects and methods of application and doses. तो व्हाट इज़ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका मतलब क्या है, ये एक बुक है जिसमें नंबर ऑफ़ रेमेडीज़ मेंशन की गई है, और जो मेंशन की गई रेमेडीज़ या ड्रग्स है वो प्रूव किए गए हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड ऑफ डिफरेंट एजेस. तो इस तरीके से ये HMM है. अभी हाउ टू रीड HMM. अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि HMM पढ़ तो लिया बट फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लाइक कैसे पढ़ना है वगैरह. सो ड्रग्स ऑफ HMM आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स. इसमें जो ड्रग्स है दैट आर प्रूव्ड ड्रग्स आर इन्वॉल्व इन दिस बुक. ठीक है, सो इसमें ये ड्रग प्रूविंग वाला एक टॉपिक है, इसकी भी ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, बट मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ. सो ड्रग प्रूविंग में क्या करते हैं हम, एक हेल्दी, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मेंशन भी किया है. ड्रग प्रूविंग में क्या करते हैं हम, कोई भी ड्रग को एक हेल्दी ह्यूमन बींग के ऊपर प्रूव करते हैं, मतलब वो हम उसे देते हैं. सो वो जो रेमेडी है, सपोज़ एक रेमेडी है, हमें उसे प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे किसी एक हेल्दी ह्यूमन बींग को देंगे. आफ्टर गिविंग दैट रेमेडी हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो कि पेशेंट खुद बताएगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी होंगे. ठीक है, तो वो जो सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, इट मीन्स दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग हमें कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, और वो जो सिम्टम्स मिल रहे हैं वही सेम सिम्टम्स अगर हमें किसी डिसीज़ इंडिविजुअल में मिल रहे हैं, तो हम वो जो प्रूव की गई हुई रेमेडी है वो हम अगर उस डिसीज़ इंडिविजुअल को देंगे जिसमें वही सेम सिम्टम्स है जो हमें प्रूव करते टाइम एक हेल्दी इंडिविजुअल में दिखाई दी थी, सो इट विल फॉर्म क्योर. इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक वीडियो लेंगे ऑफ कोर्स, बट अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर रहते हैं. तो जो HMM में जो है ड्रग्स ऑफ HMM आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम. सो सिम्टम सिमिलैरिटी के ऊपर जो है HMM में जितने भी ड्रग दिए गए हैं वो देते हैं. देन वी गेट द नॉलेज ऑफ दिस ड्रग बाय रीडिंग. की बुक में क्या होता है कि ड्रग्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ ड्रग्स है वहाँ पे, ठीक है, बट वहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, लाइक दिस इज़ अ फॉर्मेट विच इज़ गिवन इन SK दुबे ऑफ HMM. सो बेसिकली टू रीड और टू गेट नॉलेज ऑफ एनी ड्रग वी हैव टू नो ऑल दिस पॉइंट. इट्स इंट्रो, क्लिनिकल्स, स्पीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग सिम्टम्स, माइंड, इलमेंट्स फ्रॉम पर्टिकुलर्स एंड जनरल मोडालिटीज़, जिसमें एग्रावेशन एंड एमेलरेशन आएगा. एग्रावेशन का ये साइन है और एमेलरेशन का ये साइन है. इसमें बहुत बार किस लोगों को कन्फ्यूजन होता है. सो आई हैव मेंशन इट दैट एग्रावेशन इज डिनोट्स बाय दिस साइन एंड एमेलरेशन बाय दिस. तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो बेसिकली अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको थोड़ा समझने के लिए मैं
ये ड्रग को एक्सप्लेन करके बताऊँगी। सो कोई भी ड्रग है दिया तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसका कॉमन नेम दिया रहेगा, इसको किसने प्रूव किया है उनका नाम दिया रहेगा, और फिर फैमिली। तो यहाँ पर उस ड्रग का इंट्रोडक्शन दिया गया रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर इस ड्रग के बारे में कुछ इंट्रो दिया रहेगा कि बेसिकली ये कैसे फाउंड होता है और क्रूड स्टेट में ये कैसा है। सो ऑल दिस पॉइंट्स वर मेंशन इन इंट्रो सेक्शन। फिर उसके बाद क्लिनिकल में ये किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है, यहाँ पर ये मेंशन है। स्फीयर ऑफ एक्शन मीन्स ये कौन से पार्ट या फिर सिस्टम में काम करता है वो यहाँ पे दिया गया रहेगा, जैसे कि माइंड, नर्व्स, बोन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिर पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि ये जिस जगह पर एक्ट कर रहा है वहाँ पे ये कुछ कर रहा है, वो पैथोजेनेसिस में लाइक इट्स अ प्रोसेस कि वो यहाँ पर एक्ट करने के बाद क्या कर रहा है। जैसे कि माइंड और ब्रेन में एक्ट करने के बाद ये क्या कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू प्रोफाउंड मेलेंकोली एंड इंक्लिनेशन टू कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड, वही सब दिया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 4 to 5 सब पॉइंट्स है। मेकअप ऑफ बॉडी मतलब एक्सटर्नली पेशेंट कैसे दिख रहा है वो यहाँ पर मेंशन किया है। टेम्परामेंट क्या है वो लिखा रहेगा। फिर रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड वो थर्मल रिलेशन भी बोलते हैं। फिर इसमें जो है ये पेशेंट चिली है, हॉट है, वो मेंशन किया रहेगा। देन माइजम दिया रहेगा, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, या फिर वो तीनों कवर करा है वो यहाँ पर दिया रहेगा। देन आफ्टर देयर विल बी द डायथीसिस। फिर उसके बाद आता है गाइडिंग सिम्टम्स, जिसमें जो कुछ भी सिम्टम्स हमें दिखे हैं उस ड्रग को प्रूव करने टाइम या फिर जो कवर करता है वो यहाँ पे मेंशन किए गए। अभी यहाँ पे जो है ना टाइपोग्राफी या फिर ग्रेडिंग भी बोल सकते हैं जो दिया गया है, जैसे कि एक कैपिटल है, कैपिटल में दिया गया है, कुछ बोल्ड में दिया है और कुछ ऐसे नॉर्मल फॉन्ट में है। सो इट मीन्स कि ये जो कैपिटल में दिए गए हैं ये ज़्यादा ग्रेड के हैं, मतलब इट कैरीज मोर मार्क्स देन आफ्टर बोल्ड केम एंड देन आफ्टर दिस। सो इट जस्ट अ रैंकिंग यू कैन से। फिर माइंड दिया है कि मतलब वो जो ऑरम मेटालिकम का पेशेंट है माइंड में जो है इसके इमोशंस आ जाएंगे, उसकी विल, मेमोरी, वो सब दिया गया रहेगा कि जो पर्सन है वो एक्चुअल में फील कैसे करता है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर्स दिया, हाँ ये इलमेंट्स फ्रॉम मीन्स कि ये जो कंडीशंस डेवलप हो रही है ये जो है ये कॉज है यहाँ पे मेंशन किए। देन आफ्टर देयर इज़ पर्टिकुलर में ये स्पेसिफिकली कौन से पार्ट्स में काम कर रहा है वो यहाँ पे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इज़ हेडेक। अभी पर्टिकुलर में भी ना इसे कॉजेशन, कैरेक्टर ऑफ हेडेक, मोडालिटीज़ एंड कॉन्कॉमिटेंट ये दिया है। फिर आई है, हार्ट है, बोन्स है, टेस्टिस है, यूटेराइन सिम्टम्स है, जनरल मोडालिटीज़ है जिसमें एग्रावेशन दिया है, और फिर रिलेशंस भी बताया है। रिलेशन में जो है बेसिकली इस रेमेडी के साथ कौन सी मेडिसिन फॉलो करती है, या ये कि इस मेडिसिन के बाद दी जाए तो और अच्छा काम करेगी। फिर इस मेडिसिन को हम किससे एंटीडोट कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया है, या फिर ये मेडिसिन किसको एंटीडोट कर सकती है वो यहाँ पे दिया है। सो ये हमारे HMM के बुक में ड्रग्स ऐसे दिए गए हैं। तो बेसिकली हमें ये प्रिस्क्राइब करते टाइम क्या करना है कि हमें जितने भी जो सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम दिए गए हैं और पर्टिकुलर में भी दिया है, तो हमें ना वो टैली करना है कि हमारे पेशेंट के सिम्टम और इसके सिम्टम्स सेम रहने चाहिए, तब हम इस ड्रग को दे सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, वाई HMM। तो बेसिकली हमें होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्यों पढ़नी है। तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को विदाउट रीडिंग, अगर हम उसको पढ़ते ही नहीं है तो हम किसी भी रेमेडीज़ या मेडिसिन को प्रिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें सिम्टम्स ही पता नहीं रहेंगे। एज हमारा जो सिस्टम ऑफ होम्योपैथी है वो सिम्टम्स सिमिलैरिटी के ऊपर ही ऑन दैट बेसिस वो ट्रीट कर रहा है, पेशेंट को क्योर कर रहा है। तो हमें HMM तो पढ़ना ही चाहिए। सो द रीज़न वाई वी शुड लर्न HMM इज़ टू prescribe medicine. We have to read it because only after knowing the remedies we can be able to give or can prescribe medicine. So this is all about these 3 questions. I hope आपके कुछ हद तक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो के बाद में हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है, आई मीन होम्योपैथिक प्रिंसिपल जो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, उसके ऊपर वीडियो आएगा, और उसके बाद ड्रग प्रूविंग के ऊपर भी एक वीडियो आएगा, और हमारी एफोरिज्म वाली सीरीज़ तो कंटिन्यू चलने ही वाली है। Please do like my video and subscribe to my channel for more such videos. And अगर आपको कोई भी query हो regarding any topic, you can let me know in the comment section. Thanks for watching.